क्लास 12 के एग्जाम चल रहे हैं। अब बच्चों के मन में ये सवाल है, एग्जाम तो हो गए लेकिन आगे करियर ऑप्शन के तौर पे कौन सा कोर्स सेलेक्ट करें, क्या करें। तो आइए, स्पेशली ह्यूमैनिटीज फील्ड में वो क्या कर सकते हैं, इस बारे में आज हम खास आपके लिए ये सेगमेंट लेकर आए हैं। और आपको हम बता दें कि आफ्टर 12th ह्यूमैनिटीज फील्ड में आपके पास में क्या करियर ऑप्शंस हैं। इससे संबंधित कोई भी सवाल अगर आप हमारे एक्सपर्ट से जानना पूछना चाहते हैं, सीधे हमें स्टूडियो में कॉल करके हमारे एक्सपर्ट से जुड़ सकते हैं। नोट कीजिए हमारे स्टूडियो का नंबर, दैट इज 011-2309-7532। तो अपने सवालों के साथ में आप जुड़िए हमसे। और चलिए प्रियदर्शनी जी, स्वागत कर लेते हैं हमारे गेस्ट का। जी हाँ, तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं मिस सुरभि भार्गव, हु इज हेड ऑफ स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल, नोएडा। अ वेरी वार्म वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो मैम, जैसे हमने शुरुआत में बताया कि क्लास 12 की परीक्षाएं चल रही हैं, ऐसे में ह्यूमैनिटी स्ट्रीम के जो बच्चे हैं उनको हमेशा लगता है कि हम आगे जाके क्या करें, क्योंकि जो एक ट्रेडिशनल चॉइस होती थी ह्यूमैनिटीज के लिए वो ये होता था बीए कर लो, उसके बाद आगे जाके कोई स्पेशलाइजेशन करो या फिर आप आईएएस की तैयारी कर लो। लेकिन अब दौर बदल रहा है। ऐसे में एनी टॉप फ्यू चॉइसेस जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे कर सकते हैं आगे चल के, उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक बोला प्रियदर्शनी कि जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस बच्चों के पास होते थे, जैसे टीचिंग, रिसर्च या फिर सिविल सर्विसेज, वो तो अभी भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इमर्जिंग फील्ड्स हैं जो आजकल बच्चों के लिए बहुत तरीके की इंडस्ट्री में ऑप्शंस खोल रहे हैं। भले ही वो साइकोलॉजी हो, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स आज बहुत डिमांड में हैं, लॉ एंड मीडिया, कॉर्पोरेट्स में इनका बहुत ज़्यादा स्कोप है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन सर्विसेज के साथ वो कई तरीके के रोल्स में अटैच हो सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में आज बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर वो कुछ तरीके के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कर लें तो ऐसा नहीं है कि आज ऑप्शंस नहीं है। आर्ट एंड डिज़ाइन बहुत ज़्यादा आजकल बच्चों को पसंद आ रहा है और अपनी क्रिएटिविटी को वो उस तरीके से कुछ चैनल करना चाहते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोफेशन, जो कि एक बहुत ही एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन है उनके लिए। तो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि शायद ह्यूमैनिटीज के बच्चों के लिए आजकल ज़्यादा ऑप्शंस हैं। साइंस के लिए लिमिटेड, जैसा कि बताया कि आर्ट्स एंड फाइन, तो इस पर्टिकुलर अगर हम ऑप्शन करियर के बारे में बात करें, थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स को, इसके अंदर भी क्या सब करियर ऑप्शंस अवेलेबल है। सो आर्ट एंड डिज़ाइन एक तरीके से कहें तो कुछ ही सालों से बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि क्रिएटिव आर्ट्स एक बहुत बच्चे आजकल एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। तो IITs जो कि ट्रेडिशनली जाने जाते थे अपने इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए, अगर मतलब ये एक वैलिडेशन है इस चीज़ की कि ह्यूमैनिटीज़ आज कितना पॉपुलर है कि IIT ने भी अपने डोर्स खोल दिए हैं आर्ट एंड डिज़ाइन कोर्सेज के लिए। उनका एक बैचलर ऑफ डिज़ाइन करके कोर्स होता है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे, जिसमें कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर डिज़ाइन, UCED एक एंट्रेंस एग्जाम है, उसको देकर अगर उसमें उनका रैंक आता है तो बहुत सारे IITs ऑल ओवर इंडिया हैं जिसमें कि वो डिज़ाइन कोर्सेज को ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आता है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, UI UX बहुत पॉपुलर है, कम्युनिकेशन डिज़ाइन। तो इस तरीके के एक न्यू एज कोर्सेज आज बहुत पॉपुलर हैं और बहुत ही ल्यूक्रेटिव जॉब ऑप्शन। ये काफी इंटरेस्टिंग जानकारी आपने दी। आइए एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदीप साहू जी भोपाल से। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ सुन पा रहा हूँ प्रियदर्शनी मैडम। नमस्कार सर, अपना सवाल पूछें। हाँ, मैं सबसे पहले तो भारतीय नव संवत्सर और चैत्र नवरात्रि की आप सभी और दूरदर्शन परिवार के सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत शुभकामनाएं हो। सवाल पूछना चाहता हूँ मैडम से। मैडम, ये से ह्यूमैनिटीज की बात चल रही है, तो ह्यूमैनिटीज में कभी एक स्कोप हुआ करता था, ह्यूमैनिटीज हुआ, साइंस हुआ। अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 लागू हुई है, उसमें मल्टीपल एंट्रीज और मल्टीपल एग्जिट्स की संभावनाएं बनती है। बच्चों के आजकल क्या टेस्ट भी चेंज हो रहा है, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन या बहुत सारी चीजें, तो क्या उनके इंटरेस्ट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो आज के वर्तमान परिवेश में आप ह्यूमैनिटीज में और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को कैसे कोऑर्डिनेट करके देखेंगे, फिर किस तरह संभावनाएं बढ़ती है या घटती है?
बताइए। तो मैम एनईपी के को तहत ध्यान जैसे कि हम सभी को पता है कि बहुत सारे ऑप्शंस आज और भी बच्चों के लिए अवेलेबल है, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम है और यहाँ पर स्किल्स और बच्चों के हैंड ऑन ट्रेनिंग्स के ऊपर काम किया जा रहा है। तो आज इंटीग्रेशन के हाँ। ऊपर आपकी स्किल को इंटीग्रेट किया जा रहा है आपके सब्जेक्ट के साथ। जैसे हम बात कर रहे थे मैम कि अगर आपका इंटरेस्ट सिंगिंग में है, डांसिंग में है, तो आप उसको अपने साइंस ऑप्शंस के साथ भी ब्रिज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि कोई ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट है वो किसी साइंस के सब्जेक्ट के साथ नहीं क्लब हो सकता, बच्चे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो वो इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस पढ़ सकता है, लिटरेचर और म्यूजिक पढ़ सकता है, तो किसी भी सोशियोलॉजी और आर्ट्स पढ़ सकता है। तो इस तरीके के मल्टीपल मेजर एंड माइनर कोर्सेज इवन यूनिवर्सिटीज भी अलाइन कर रही हैं अपने कोर्सेज को, जहाँ पे कुछ मेजर कोर्सेज कुछ माइनर कोर्सेज। तो एनईपी की वजह से जो कोर्सेज आज अवेलेबल हैं, तो उससे क्या है बच्चे का एक मल्टी स्किलिंग हो रही है, और जब वो इंडस्ट्री में जॉब के लिए जाता है तो वो उसके पास बहुत तरीके की इंडस्ट्री में ऑप्शंस होते हैं जहाँ पे उसको जॉब्स मिल सकती हैं। तो बिल्कुल ठीक बोला जो हमारे कॉलर हैं उन्होंने कि एक तरीके से प्लेथोरा ऑफ ऑप्शंस हमारे लिए खुल गया है, और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बच्चा पिक एंड चूज कर सकता है कि वो क्या पढ़ना चाहता है। और प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं इस वजह से। एंड स्कूल लेवल पे ही इंटर्नशिप शुरू हो जाती है, जिससे बच्चे को एक एक्सपीरियंस मिलता है फील्ड में जाके अनुभव करने का। राइट, बिल्कुल। पर जैसे मैम आपने अभी जिक्र किया म्यूजिक का, यूजुअली जैसे हमारी अंशु म्यूजिक बैकग्राउंड से हैं, तो म्यूजिक के बच्चों के लिए आगे जाके या तो होता था कि आप प्रोफेसर बन जाएं या फिर आप एज अ प्रोफेशनल म्यूजिक करियर को लें, लेकिन आज वो भी बदल रहा है। उसमें क्या क्या ऑप्शंस आपको लगता है? बहुत बिल्कुल ठीक बोला, कुछ भी अब ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चल रहा है। और जैसा कि हमने मल्टी डिसिप्लिनरी की बात करी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तो साइकोलॉजी की बात मैं यहाँ पे लाना चाहूंगी। मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की आज बहुत ज़रूरत है। तो जो भी बच्चे साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं और उसमें वो स्पेशलाइज कर रहे हैं, चाहे वो क्लिनिकल साइकोलॉजी हो, काउंसलिंग साइकोलॉजी हो, या इवन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक फील्ड है, एक बार अगर वो साइकोलॉजिस्ट बन गए और वो इस तरीके के आर्ट, डांस, म्यूजिक में उनकी क्रिएटिव एक अप्रोच है, तो उसके आगे फर्दर स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, जिसको वो कर सकते हैं। और उसमें वो डांस थेरेपिस्ट, म्यूजिक थेरेपिस्ट, इस तरीके की मतलब सुपर स्पेशलाइजेशन। देयर आर सो मेनी ऑप्शंस। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं नासिक से, विनोद जी। विनोद जी, स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में आपका। अपना सवाल पूछें। जी मैडम, बच्चा अभी 12th में है तो मेडिकल फील्ड में जाए, और जैसे कि विनोद जी अपना सवाल एक बार फिर पूछें, आपकी आवाज थोड़ी ठीक नहीं आई हमारे पास। बच्चा जैसे अभी 12th में है तो अभी उसकी एग्जाम होने वाली, तो मेडिकल फील्ड में जाए। ठीक है, बच्चा 12th में है तो मेडिकल फील्ड में जाए या इंजीनियरिंग फील्ड में जाए? मेडिकल फील्ड में जाए या इंजीनियरिंग, ये बिल्कुल बच्चे की एक सोच और उसकी इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। और कहीं ना कहीं कैपेबिलिटी की भी बात आ जाती है, क्योंकि ना तो मेडिकल की पढ़ाई इजी है और ना ही इंजीनियरिंग की, लेकिन एक हो जाता है ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच और एक हो जाता है टोटली टेक्निकल। तो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सोच सकते हैं कि वो किस तरीके से अपना करियर को एक क्राफ्ट करना चाहते हैं। जी मैम, जाते जाते आपको एक बार पुनः भारतीय नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप आए, हमारे साथ महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।